तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे हम आपको इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर का पूरा आपको हमने बताया हुआ था, जो उसका पूरा पार्ट का जो सारांश था वो हमने आपको एक वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है। यहाँ पर हम आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच पाए जो अभी 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना। यहाँ पर देखेंगे लॉस्ट इंस्पायरिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स ईच। निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ना, उसको आपको 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पहले हम आपको हिंदी में बताएंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो अच्छी तरीके से आप चैप्टर को भी समझ गए होंगे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। जो अनीस जंग थे, जो यहाँ पर लेखिका थी तरीके से, ठीक है, उन्होंने स्कूल के बारे में साहब से क्यों पूछा, इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज, यानी कि जो अनीस जंग थे ने स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वह पढ़ाई के लेकर साहब की मंशा जानना चाहती थी। मतलब कि अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज, यानी कि अनीस जंग जो थे वह स्कूल के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज़, यानी कि यहाँ पर वह पढ़ाई को लेकर साहब की मंशा जानना चाहती थी। लेखक यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, एट द ऑथर ऑफिस साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल थॉट द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली। कहने का मतलब कि लेखक ने प्रस्ताव पर साहब तुरंत स्कूल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, हालांकि लेखक ने उन्हें गैर गंभीरता से पेश किया। किससे पेश किया? गैर गंभीरता से पेश किया। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। यानी का मतलब कि साहब और अन्य कूड़ा बिनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, उन्होंने इसके लिए क्या बहाना दिया। ठीक है, जो यानी कि साहब थे और अन्य जो कूड़ा बिनने वाले लोग थे वो चप्पल्स क्यों नहीं पहनते थे और उन्होंने इसके लिए क्या बहाना दे दिया। ठीक है, तो साहब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशंस टू वंडर वेयर फुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वेयर ऑल्सो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साहब और अन्य कूड़ा बिनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि नंगे पैर घूमना उनकी परंपरा है और पहनना भी उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, दे एक्सक्यूज्ड दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। कहने का मतलब कि उन्होंने बहाना किया कि उनकी माँ उन्हें सेल्फ से नहीं दिया है, मतलब कि उनकी माँ ने उन्हें ये सब नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज टू लाइव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। मतलब दिल्ली के सीमापुरी में कितने कूड़ा बिनने वाले रहते थे, वे वहाँ कैसे बसे। ये कह रहा है कि वे वहाँ कैसे बसे, हाउ डिड दे सेटल देयर। ठीक है, ये आपके लिए है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको इसका आंसर हम आपको बताते हैं। ठीक है, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैक पिकर्स यूज टू लाइव। कहने का मतलब दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा
कूड़ा बीनने वाले रहते थे, ठीक है। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स एज दे आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यानी कि जो कि यहाँ पर वे वहाँ 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, क्योंकि वे 1971 में बांग्लादेश से आए क्वार्टर हैं। क्या हैं? क्वार्टर हैं। मतलब कि वहाँ से मतलब कि आंधी तूफान में क्या हो गया था, वो जब वहाँ पर बाढ़ आ गई तो वो वहाँ पर चले आए थे शरणार्थी बन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। मतलब कि बच्चों के लिए कचरे का क्या मतलब था, उन्होंने इसमें क्या पाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर इन इट दे sometimes found rupee, even a 10 rupee note, and therefore they did not stop scrounging in hope of finding more। कहने का मतलब कि बच्चों के लिए अजूबे में कूड़ा करकट लपेटा गया है, उसमें उन्हें कभी कभी रुपया यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था, और इसलिए उन्होंने और पाने की आशा में हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, ठीक है। कहने का मतलब साहब ने मिल्क बूथ पर, ठीक है, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, उनकी सेवा के लिए उन्हें क्या भुगतान किया गया, ठीक है। जब साहब ने मिल्क बूथ पर काम शुरू किया तो उन्हें कितना पेमेंट वहाँ पर मिलता था, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो साहब ज्वाइंड द मिल्क बूथ टी स्टॉल बिकॉज ऑफ पुअर्टी, ठीक है, यानी साहब गरीबी के कारण दूध की दुकान पर चाय की दुकान से जुड़ गए, ठीक है। देयर ही वॉज पेड 80-100 रुपीज़ इन ऑल हिज मील्स, बट ही हैड टू वर्क हार्डर टू बाउंडेडली देयर बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। कहने का मतलब कि यहाँ पर यानी कि यहाँ उसे 800 रुपये और उसका पूरा खाना दिया जाता था, लेकिन उसे वहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वह अपना मालिक नहीं था, ठीक है, वह अपना मालिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन थे, और वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, वह कहाँ का था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुकेश वाज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फॉर फिरोजाबाद। मुकेश क्या था, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक युवा लड़का था, ठीक है। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी महत्वाकांक्षा उसके परिवार से अलग थी, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। 7वें नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम। मुकेश ने कथावाचक को घर ले जाने की इच्छा क्यों जताई, घर में कौन कौन थे। मुकेश ने कथावाचक को घर में ले जाने की इच्छा क्यों जताई, घर में कौन कौन थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ट एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर। कहने का मतलब कि मुकेश ने कथावाचक को अपने घर में जाने की इच्छा जताई, क्योंकि उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, और उसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुकेश volunteered to take the narrator to his home because his house was being rebuilt and he wanted to show it to her। कहने का मतलब मुकेश ने कथावाचक को अपने घर ले जाने की इच्छा जताई, क्योंकि उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था और वह उसे दिखाना चाहता था, ठीक है। इन द होम देयर वर मेनी मेंबर्स एज मुकेश एल्डर ब्रदर, हिज ब्रदर, वाइफ, मुकेश फादर, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स। मतलब कि घर में मुकेश के बड़े भाई, उसकी भाई की पत्नी, मुकेश के पिता, दादी और कुछ जानवरों के रूप में कई सदस्य थे,
ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज हिज कर्म हिज डेंसिटी हु सेड हिज एंड वाई। कहने का मतलब उसका कर्म है, उसकी नियति है, यह किसने कहा और क्यों। ध्यान दीजिएगा, यह उसका कर्म है, उसकी नियति है, और यह उसने कहा और क्यों। ध्यान दीजिएगा, इट हिज कर्मा हिज डेंसिटी मुकेश ग्रैंड मदर सेट हिज बिकॉज सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद हर डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। कहने का मतलब यह उसका कर्म है, उसकी नियति है। मुकेश की दादी ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने पति को चूड़ियों के शीशे पर पॉलिश करने की धूल से अंधा होते हुए देखा। ठीक है, सी सेड दैट अ गॉड गिवन लाइनेस कैन नेवर बी ब्रोकन। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा ईश्वर की प्रदत्त वंश कभी नहीं टूट सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका चूड़ियाँ किसका प्रतीक है, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों को क्या भूमिका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द बेंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। कहने का मतलब चूड़ियाँ एक भारतीय महिला के लिए सुहाग का प्रतीक हैं। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता देश में सबसे अधिक मात्रा में चूड़ियों का उत्पादन करते हैं और दुनिया भर में चूड़ियों का निर्यात करते हैं। क्या करते हैं, चूड़ियों का निर्यात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। Why could the bangles makers not organize themselves into a cooperative? What do they face if it do so? यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूड़ी बनाने वाले स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित क्यों नहीं कर सकते हैं, वे क्या सामना करते हैं, ऐसा करो। ठीक है, तो द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज इफ दे डू सो दे आर हैंडल्ड, ठीक है, हैंडल्ड अप बाय द पुलिस बीटेन। देखिए यहाँ पे कहते हैं बाय द पुलिस बीटेन द ड्रैग्ड टू जेल दे फेस द मिडिल मैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल्स। कहने का मतलब कि चूड़ी बनाने वाले खुद को सहकारी सीमित के रूप में संगठित नहीं कर सके, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो उन्हें घसीटा जाता। बाय द पुलिस के द्वारा घसीटा जाता। बीटेन द ड्रैग्ड टू जेल, पीटा जाता और जेल में डाल दिया जाता। दे फेस द मिडिल मैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते